हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको केएसबी लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें केएसबी लिमिटेड काम क्या करता है। तो ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ पावर ड्रिवन पंप्स और इंडस्ट्रियल वाल्व्स। इसका मीनिंग क्या होता है? एक जरिया होता है जिसके थ्रू आप एयर या कोई फ्लूइड पास कर सको। तो कंपनी का वो मेन काम है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, यूएसए, चाइना जैसी 7 से 8 कंट्री है जहाँ पर इस कंपनी का काम चलता है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैप है 4332.18 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी है 29.71 और कंपनी का पी है 29.71। मतलब ये अपने इंडस्ट्री के पी से सेम प्राइस पे मिल रहा है, ना आपको ज़्यादा सस्ते भाव में मिल रहा है और न ही आपको ओवर वैल्यूड भाव पे मिल रहा है। बुक प्राइस देखेंगे तो 4.86 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 41.62%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है और इसका बीटा है 0.72। मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.72 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 980 करोड़ का था। 2018 में कंपनी ने और भी अच्छा परफॉर्म किया और 1012 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया। 2019 में कंपनी ने 1033 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और 2020 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट की वजह से 1024 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और 2017 की अगर बात करें तो कंपनी की यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन जो बोर्ड है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला है कि वो ट्राई करेंगे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे ये ईयर तक। और 2017 में कंपनी को 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2018 में भी उतना ही प्रॉफिट हुआ, 2019 में कंपनी को 100 करोड़ का हुआ और 2020 में कंपनी को 90 करोड़ का हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 66.69% का स्टेक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2.55% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 11.54% का स्टेक और पब्लिक की बात करें तो उनके पास है 19.22% का स्टेक। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न थी। जो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया और अच्छी नज़र आ रही है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दिसंबर में कंपनी का जो सेल्स था वो 369 करोड़ का था। मार्च में कंपनी का सेल्स 381 करोड़ का हुआ और जून में 303 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। और साथ ही में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में 29 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च में 42 करोड़ का रेवेन्यू और जून में कंपनी को था 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो फ्लक्चुएट हो रही है और उसके हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीमेंट ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं तो जैसे कि 2019 से अगर 2020 को कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ नज़र आया है। तो उसी वजह से कंपनी के जो रिटर्न्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आरओसी, वो भी गिरते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर जो 2018 में 9.44% का जो आरओई था वो इंक्रीज होकर 12.15% हुआ और अब 10.53% का आरओई दे रही है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की जो इक्विटी उस पर कंपनी कैसे वर्क करती है, रिटर्न देती है, प्रॉफिट देते हैं और उस पर रिटर्न। आरओसी की बात करें तो 14.65%, लेकिन यहाँ पर जो आरओसी है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उस पर कंपनी ने
अच्छा खासा काम किया है और उस पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 14.65 से 16.54। रिटर्न ऑन एसेट्स यहाँ पर फिर से डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है 7.01 से 6.08। तो यहाँ पर इतना ड्रास्टिक चेंज नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है रिटर्न रेशोज़ में। लेवरेज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अपना डेट इंक्रीज़ किया था 2019 में और 2020 में भी कंपनी का डेट उतना ही है। उसी के साथ जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें, जो डिक्रीज़ हुआ था 2019 में, वो अच्छा खासा डबल हुआ है 28.96 से यहाँ पे 45.68। मतलब कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की अच्छी खासी बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई ये 1375 रुपीज़ करंटली है 1244.60 पे चल रहा है, 1244.60 रुपीज़, और ये 3.61% ऊपर था, 43.35 रुपीज़ ऊपर था। तो कंपनी में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी इसके शेयर्स है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि जब भी जो बोर्ड है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करता है, तो जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा और उसी के साथ जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो भी अच्छा खासे ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो आपको 1100 तक वेट करना है, 1100 या 1150। अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और उसके बाद ये 1300 तक फिर से जाता है। मतलब इसकी फ्लक्चुएशन है, इतना फ्लक्चुएट करता है। अगर जब ये गिरता है तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं और नेक्स्ट दिन आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।